Assalamualaikum guys. So today we are going to start another chapter of this course, and the topic of the next chapter is coordinate geometry. So coordinate geometry क्या है? Coordinate geometry is a study of points, straight lines, and the curve. Those are defined by the algebraic expressions. So now we will see the first topic of this chapter, and the topic is distance between two points. अब अगर हमारे पास x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट में अगर हमारे पास दो पॉइंट्स मिली हुई हैं तो हम उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो भी डिस्टेंस है वो कैसे फाइंड करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्राइव द फार्मूला हाउ द डिस्टेंस फार्मूला कैम फ्रॉम, और हम समझेंगे कि वो फार्मूला कैसे ड्राइव होता है. तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लाइन है P और Q. P के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट है x2 और y2. अब मुझे P और Q के दरमियान जो भी इस लाइन का जो भी डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है. तो ऐसे नॉर्मली तो मैं नहीं कर सकता. तो अब मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे पॉइंट ले रहा हूँ. जब मैं इसको कंबाइन कर रहा हूँ तो मुझे मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ रहा है. तो राइट एंगल ट्राइंगल आ रहा है तो ये दिस पॉइंट इज x2 और y1, क्योंकि यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे जो x एक्सिस पे वैल्यू है वो x2 आ रही है और y एक्सिस पे जो आ रही है वो y1 है. सो दिस पॉइंट इज x2 और y1. अब मैं देखूंगा कि ये जो पी आर डिस्टेंस, यहाँ पे पी पॉइंट है और आर पॉइंट है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है. सो पी आर इज इक्वल टू ये डिस्टेंस है, ये पी आर का डिस्टेंस सेम ही है. तो ये डिस्टेंस क्या है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक x2 है और यहाँ से यहाँ तक x1 है. तो मैं x2 से x1 को माइनस कर दूंगा. सो दिस डिस्टेंस विल बी पी आर. तो मैंने लिखा पी आर क्या है, x2 में से x1 माइनस कर दो. सो दिस डिस्टेंस इज पी आर. और दूसरा मेरे पास डिस्टेंस आ रहा है क्यू आर. तो क्यू आर भी ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज सेम एज y1 से y2 तक है. तो सेम तरीके से मैं क्या करूँगा, ये जो पूरा y2 है यहाँ से यहाँ तक, तो y2 में से y1 इतना माइनस कर दूंगा, जो भी बचेगा वो क्यू आर होगा. तो मैंने क्यू आर जो लिखा है वो y2 माइनस y1 लिखा है. अब मुझे ये डिस्टेंस भी मिल गया, ये डिस्टेंस भी मिल गया, एंड दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल. तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज मुझे पता नहीं है, लेकिन ये जो परपेंडिकुलर है और बेस है वो मुझे पता है, तो मुझे हाइपोटेन्यूज मिल सकता है. तो हाइपोटेन्यूज क्या है, P और Q है, तो पी क्यू होल स्क्वायर और डिस्टेंस ऑफ क्यू आर और पी आर सबका होल स्क्वायर ही है. और अब मैं क्यू आर और पी आर की जगह पे उनकी वैल्यू रख रहा हूँ. तो क्यू आर क्या है, y2 माइनस y1, तो मैंने लिखा है y2 माइनस y1 प्लस पी आर है x2 माइनस x1. तो सबके ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर, लेकिन मुझे सिर्फ पी क्यू की वैल्यू चाहिए. तो दोनों साइड जब मैं अंडर रूट ले रहा हूँ तो यहाँ इस साइड अंडर रूट आ जाएगा और इस साइड जो अंडर रूट है वो स्क्वायर वो कैंसिल हो जाएगा. तो दिस डिस्टेंस पी और क्यू है वो है अंडर रूट y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर. सो नाउ वी विल सी हाउ टू फाइंड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स. अगर हमारे पास एक लाइन है जो दो पॉइंट्स के दरमियान उसकी मिड पॉइंट कौन सी है. सो लेट्स ड्राइव द फार्मूला. सो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लाइन है A और B, जिसका A है x1 y1 और B है x2 y2, और M इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन. अगर ये जो M है वो मिड पॉइंट है, तो हमें डायरेक्टली तो नहीं पता कि M क्या हो सकती है, तो हम लेते हैं फार्मूला ड्राइव करते हैं. अगर M मिड पॉइंट है तो दिस डिस्टेंस A और M के दरमियान जो डिस्टेंस है और M और B के दरमियान जो डिस्टेंस है, दिस विल बी द सेम. सो AM इज इक्वल टू BM. अगर AM और BM इक्वल है तो फॉर हम यहाँ पे एक दूसरी पॉइंट ले रहे हैं C. अगर ये पॉइंट ले रहे हैं तो ये एक हमारा ट्रायंगल बन रहा है जो राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये पॉइंट जो है वो है मिड पॉइंट है B और C की, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, जिसका नाम है E और जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y. और इन द सेम वे अगर ये लाइन है A और C, उसके जो मिड पॉइंट है वो D है, जिसके कोऑर्डिनेट्स A और y1 है. तो अगर AM और BM आपस में बराबर हैं तो A और AD डिस्टेंस और DC डिस्टेंस B बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये जो D है इज द मिड पॉइंट ऑफ A और C लाइन. तो यहाँ पे लिखा है तो DA और DC B बराबर होना चाहिए. अगर तो DA डिस्टेंस क्या है, DA जो है वो दिस इज द सेम डिस्टेंस. सो x में से जब मैं x1 माइनस कर दूंगा तो डिस्टेंस आ जाएगा DA. तो x में से x1 माइनस किया है तो ये डिस्टेंस इज DA. और DC क्या है,
कि ये डिस्टेंस है, तो x2 पूरा का पूरा है, उसमें से मैं जब x माइनस कर दूंगा तो ये डिस्टेंस बच जाएगा, सो वो है dc, तो x2 माइनस एक्स। जब इसको मैंने फर्दर सॉल्व किया है तो जब x की वैल्यू निकाली है तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब मैं दूसरी सपोजिशन लेने जा रहा हूँ। अगर मेरे पास am और bm दोनों बराबर हैं तो दिस डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल, क्योंकि ये भी e है जो b और c की मिड पॉइंट है, तो ये मैंने लिखा है c और b बराबर होना चाहिए। तो c किसके बराबर है, c और e, तो ये जो डिस्टेंस है वो सेम यही डिस्टेंस है, तो y में से y1 माइनस किया है, तो ये जो c है है, और b क्या है, b और e, ये डिस्टेंस है y2, ऐसे y माइनस कर दूंगा तो जो मेरा डिस्टेंस होगा वो भी e होगा। इसको मैंने जब फर्दर सॉल्व किया है तो मुझे y की वैल्यू मिली है y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो ये मुझे x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। तो जो m मेरी पॉइंट थी उसमें जो x और y के थे उनकी दोनों की वैल्यूज आ गई है, तो जो मेरी m है xy है उसकी जो पॉइंट है वो होगी x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y कोऑर्डिनेट है y1 प्लस y2 अपॉन 2। अगर मेरे पास अब कोई भी लाइन हो जिसके दो पॉइंट्स मिली हुई हो तो मैं मिड पॉइंट उनकी जो है वो इस फार्मूले से फाइंड कर सकता हूँ सिंपली। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो उस लाइन का सिंपली जो भी स्लोप है वो हमें फाइंड करना है। तो स्लोप हम कैसे, स्लोप को हम जनरली स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल m क्या है, चेंज इन y कोऑर्डिनेट, जो भी हमारा y एक्सिस पे जो भी चेंजेस आ रही हैं वो, और डिवाइड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट, जो भी x एक्सिस पे हमारी चेंजेस आ रही हैं तो उनका जो भी डिवीजन है वो होगा हमारा स्लोप। तो सिंपली ये जो y में चेंजिंग आ रही है तो y पहले यहाँ पे था y1 था और यहाँ पे हो रहा है y2, तो चेंजिंग आई है तो वो है y2 माइनस y1, तो चेंज इन y कोऑर्डिनेट है y2 माइनस y1। और x एक्सिस में कौन सी चेंजिंग है, तो पहले यहाँ पे था x1 था और अभी यहाँ पे x2 हो गया है, तो x2 माइनस x1 माइनस करेंगे तो जो भी चेंज आई है वो हमें मिल जाएगी। तो जो चेंज इन x कोऑर्डिनेट है वो है x2 माइनस x1। तो दिस इज द सिंपल फार्मूला ऑफ स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट्स मिली हुई हैं तो हम 2 पॉइंट्स को जनरली x1 y1 और x2 y2 करके अगर पुट करेंगे तो वी विल फाइंड वी कैन सिंपली फाइंड द ग्रेडियंट और सिंपली स्लोप ऑफ एनी लाइन। अगर हमारे पास थीटा मिली हुई हो तो थीटा मीन्स कोई जो भी एंगल है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, तो वो अगर हमारे पास एंगल मिली हुई है तो हम जस्ट सिंपली उसका एंगल का tan थीटा लेंगे तो वो मिल जाएगी हमारे पास, उसकी लाइन की स्लोप मिल जाएगी। तो स्लोप हम इस फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं, इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। अगर थीटा मिली हुई हो, हमारे पास एंगल मिली हुई हो तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स मिली हुई हो तो वी विल यूज दिस फार्मूला। एंड सो नाउ वी विल सी द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो जो भी हमारी स्लोप होती है वो एक इंक्लिनेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो अगर कोई लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल हो तो उसकी स्लोप क्या होगी। सो ये तो हम सिंपल फैक्ट है कि जो भी लाइन, अगर एक लाइन है और दूसरी लाइन उसके बिल्कुल ऊपर ही है तो उसकी जो भी बीच में जो एंगल होगी दैट विल बी 0। बट अगर हम उसको देखते हैं कैसे 0 है, तो फॉर एग्जांपल ये मेरी लाइन है जो कि पैरेलल टू x एक्सिस है, जो जिसका ए पॉइंट है वो x1 y1 है, तो दूसरी पॉइंट होगी x2 और y1। अब जो भी मेरा स्लोप का फार्मूला है वो है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बट दिस x1 और x2 दोनों इक्वल है, तो इट मींस y1 इज इक्वल टू y2, ये दोनों बराबर है। तो हम जब y1 और y2 को इसमें इक्वल रखेंगे तो ये जो y1 और y1 में से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा हमारा 0 अपॉन x2 माइनस x1। तो ऊपर न्यूमरेटर में 0 है तो पूरी का पूरी हमारा जो भी ये दिस टर्म वो बिकम्स 0, तो जो हमारी स्लोप आ गई वो हुई 0। और अगर हम दूसरे फार्मूले से देखें m इज इक्वल टू tan थीटा, तो ये जो लाइन है वो x एक्सिस से उसकी इंक्लिनेशन 0 डिग्री है, तो tan 0 इज इक्वल टू 0। एंड नाउ वी विल सी द ग्रेडियंट ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अगर कोई लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल हो इन दिस वे तो उसकी स्लोप क्या होगी,
फॉर एग्जांपल ये लाइन है जिसकी ए है x1 y1 और b है x1 और y2। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे x1 और x2 दोनों बराबर है, x1 और x2 दोनों बराबर है जो कि x1 है। तो हम जब यहाँ पे x2 की जगह x1 रखेंगे तो नीचे 0 हो जाएगा, ऊपर तो i2 माइनस y1 है, लेकिन किसी भी टर्म के अपॉन में 0 हो दैट विल बी अनडिफाइंड, तो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो जो हमारी स्लोप आ जाएगी वो आ जाएगी अनडिफाइंड। और इन द सेम वे अगर हम tan थीटा वाला फार्मूला लगाएं तो यहाँ पे जो भी पैरेलल टू y एक्सिस है, पैरेलल टू y एक्सिस मतलब है जो हमारा x एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर है, उससे 90 डिग्री पे है, ये जो है वो यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है x एक्सिस पे। तो जब हम यहाँ पे tan 90 लगाएंगे तो वो भी इज इक्वल टू अनडिफाइंड। सो नाउ वी विल सी how to find an equation of a straight line. So let's take a line L1 which is passing through point A, P और B. तो A जो है वो हम पहले हम एक एग्जांपल लेके उसको समझते हैं कि वो कैसे ड्राइव होती है। तो A जो मेरी पॉइंट है वो है 2, 3, P है x5 और B है 4, 7। तो जो हमारी स्लोप होती है वो लाइन के किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो हमारी स्लोप होगी वो इक्वल होगी। किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में दो पॉइंट्स हम अगर स्लोप निकालें तो वो हमारी स्लोप होगी वो लाइन हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास पॉइंट मैं ए और बी से जो इस लाइन की स्लोप निकाल रहा हूँ, तो पॉइंट ए है जो 2, 3 और बी 4, 7 है। तो 2 और ये जो 2, 3 है इसको मैं x1 y1 ले रहा हूँ और इसको x2 और y2 ले रहा हूँ। तो जो मेरा फार्मूला है स्लोप का वो है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब मैंने वैल्यूज पुट किया तो 7 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 2 और इसको जब फर्दर सॉल्व किया तो जो मेरी स्लोप आ रही है वो आ रही है 2। तो जैसे मैंने पहले बताया कि जो भी स्लोप होगी वो किसी भी दो पॉइंट्स को लेकर हम फाइंड करते हैं तो पूरी लाइन की सेम ही होगी। तो अगर मैं ए बी की स्लोप ए बी से स्लोप निकालूँ वो भी सेम होगी, ए पी से निकालूँ वो भी सेम होगी। तो अगर मैं ए और पी से निकाल रहा हूँ तो ए के 2, 3 और पी है जो एक्स वाई है, तो इसको मैं x1 y1 ले रहा हूँ और इसको x2 और y2 ले रहा हूँ। तो मैंने इस फॉर्मूले में पुट किया है तो मुझे जो m मिल रहा है वो मिल रहा है y माइनस 3 अपॉन x माइनस 2। तो ये तो मुझे पता है कि किसी भी दो पॉइंट से मैं स्लोप निकालूँ वो इक्वल होगी। तो ये स्लोप और ये स्लोप दोनों इक्वल है, तो इनको मैंने जब इक्वल रखा है तो ये एक मेरे पास इक्वेशन आ गई है। अगर मैं इसको जनरली लूँ तो y माइनस जो 3 है वो है मेरा y1, तो मैंने 3 की जगह y1 रखा है, और 2 जो है मेरा स्लोप है तो मैंने स्लोप की जगह m रखा है और x माइनस x1 रखा है, तो जो 2 की जगह पे x1 रखा है। तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन हैविंग स्लोप एंड पॉइंट। सो अब हम देखेंगे एक अनदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो एक मेरे पास लाइन है जो L1 है जिसका स्लोप m है और वो y एक्सिस को c पे कट कर रही है। तो कोई भी लाइन अगर किसी भी एक्सिस पे कट करेगी, तो अगर y एक्सिस पे कट करेगी तो मेरा x 0 होगा, अगर x एक्सिस पे कट करेगी तो y 0 होगा। तो यहाँ पे जो लाइन है वो y एक्सिस पे कट कर रही है तो जो मेरा x का कोऑर्डिनेट होगा वो 0 हो जाएगा। तो जो L1 है इज लाइन हैविंग स्लोप m एंड कट्स y एक्सिस एट c। तो उस लाइन का स्लोप हो गया m और जो उसकी पॉइंट है वो हो जाएगी 0 और c। 0 है वो मेरा x1 है और c है वो है y1। तो हम इसको जो प्रीवियस हमने जो इक्वेशन ली थी उसमें पुट करेंगे तो वो इक्वेशन है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इसमें जब वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो y1 की वैल्यू है c है तो c रखा है, और m की वैल्यू m ही है, और x माइनस x1 की वैल्यू 0 है तो 0 रखा है। तो यहाँ पे 0 है तो ये खत्म हो जाएगा और mx आ जाएगा, तो यहाँ पे mx और y माइनस c इज इक्वल टू mx। तो c यहाँ पे नेगेटिव है, दोनों साइड पॉजिटिव रहेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे, पॉजिटिव साइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जिसमें ये जो m है वो शो कर रहा है स्लोप को, और जो c है दिस इज y इंटरसेप्ट। तो अगर हमारे पास किसी भी लाइन का स्लोप और y इंटरसेप्ट मिला हुआ है तो वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन बाय दिस फार्मूला y इज इक्वल टू mx प्लस c। So now we will see the equation of parallel lines. So अगर एक लाइन है जो L1 है और L2 दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो दो लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट किसी भी जगह पे ना करें, तो दो लाइंस आर द पैरेलल लाइंस। तो अगर
फॉर एग्जांपल L1 और L2 पैरेलल लाइंस हैं, तो पैरेलल लाइंस का मतलब है उनका जो भी स्लोप होगा वो सेम होगा, जो उसका एक्स एक्सिस पे इंक्लिनेशन होगा वो दोनों का सेम ही होगा। तो अगर दोनों का इंक्लिनेशन सेम है तो इट मीन्स द स्लोप्स ऑफ बोथ लाइंस आल्सो विल बिकम सेम। सो जो θ1 और θ2 अगर इक्वल है तो m1 और m2 इक्वल होगा। तो पैरेलल लाइंस ऑलवेज हैव अ सेम स्लोप। सो नाउ वी विल सी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है कि किसी भी लाइन को एक परपेंडिकुलर आके उसको बिल्कुल मिड में से, उनके मिड पॉइंट में से काट दे, तो दैट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक द फिगर। तो अगर मेरे पास L1 है जो कि ए बी लाइन को बिल्कुल 90 डिग्री पे आके उनकी मिड पॉइंट से काट रहा है, तो दैट इज माय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो the line through M and perpendicular to AB is known as the perpendicular bisector. Actually, perpendicular bisector is a line that divides A and B in two equal parts at the 90 degree. So that is known as the perpendicular bisector. So now we will see the foot of the perpendicular. So foot of the perpendicular means जो perpendicular है उसका जो foot है, that is the foot of the perpendicular. A foot of the perpendicular is simply a point. For example, I am taking this point and ये जो point है वो यहाँ से एक perpendicular निकाल रही है, तो here is 90 degree. So ये जो मेरी point है L1 से A तक, जो L2 के तक, इसमें जो perpendicular line है जो जहाँ से start हो रही है, that is my foot of the perpendicular. So here is it's making 90 degree. So this is foot of the perpendicular from A to L1. So और ये जो A और F का distance है, this is the perpendicular distance between point A to L1, and also this AF is the perpendicular distance between these both parallel lines. So अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक लाइन है और एक हमारे पास कर्व है, तो हम दोनों की इंटरसेक्शन पॉइंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज हमारे पास एक लाइन है जो है y is equal to 2x plus 4 है, और दूसरा कर्व है y is equal to x square minus 4। अगर हम उनको ग्राफिकली देखें तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y is equal to x square minus 4 and this is the line of line L1। और अगर हमारे पास ग्राफिकली देखें तो ये हमारे बता रहे हैं कि ये जो लाइन है और जो कर्व है वो एक यहाँ पे कट कर रही है और दूसरी यहाँ पे कट कर रही है। तो दिस पॉइंट इज 4 12 एंड दिस पॉइंट इज -2, 0। लेकिन अगर हम उसको अलजेब्रिकली सॉल्व करें तो कैसे करें? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दोनों भी है, एक कर्व है और एक लाइन है, दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो साइमल्टेनियसली मैं इसको दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, तो इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, तो 2x plus 4 is equal to x square minus 4। जब इसको मैंने फर्दर सॉल्व किया है तो मुझे x की वैल्यूज मिल रही हैं दो, एक मिल रही है x इक्वल टू 4 और दूसरी मिल रही है x इक्वल टू -2। तो x इक्वल टू 4 जब मैं y इक्वल टू 2x plus 4 में पुट करूँ या इसमें पुट करूँ, किसी भी इक्वेशन में पुट करूँ, तो मुझे y की वैल्यू मिल रही है, वो मिल रही है 12। और जब x की वैल्यू -2 पुट कर रहा हूँ तो मुझे y की वैल्यू मिल रही है 0। सो ये जो पॉइंट्स मिल रही है, ये पॉइंट्स और जो मैंने ग्राफिकल देखा, तो दीज बोथ पॉइंट्स आर शोइंग द सेम पॉइंट्स इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ these both curve, and these both points are the intersection point of the straight line and the curve. So simply by this method we can solve the intersection point of the straight line and the curve.